हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं महेश राजगुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा एकेडमी पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं संविधान सभा। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है संविधान सभा। इस क्लास में हम संविधान सभा से रिलेटेड सारे प्रश्न की बात करेंगे, जो कि यह जो आपको सेशन प्रतिदिन कराया जा रहा है वो टॉपिक बाई टॉपिक कराया जा रहा है, जिससे आपके सारे एग्जाम को देखते हुए कराया जा रहा है। जैसे कि मैं कुछ एग्जामों की बात कर लूँ, जैसे कि बिहार शिक्षक भर्ती में आपको ये टॉपिक है, जेटेट में आपका टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम होते हैं प्लस में जो भी टेट एग्जाम होता है, सारे में आपको यह देखने को मिलेंगे। और अदर एग्जाम में भी ये जो टॉपिक मेंशन है वो सभी के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण यह सेशन रहता है। तो चलिए, क्या आप लोग अगर तैयार हैं तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप सभी तैयार हैं तो चलिए फटाक से कमेंट करेंगे कि यस सर तैयार हैं। तो चलिए, आप लोग का मैसेज आने लगा है। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आप लोग सबसे पहला क्या करेंगे, प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे और आंसर आप करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के क्लास का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न देखिए क्या है। देखिए पहला प्रश्न क्या है हमारा। चलिए, पहला प्रश्न की ओर पढ़ते हैं हम लोग। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगा, ठीक है। समझ में आ गया प्रश्न। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यह कहा था कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगा, ठीक। और कब कहा था, 1922 में। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। तो यह जो स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगा, ये कौन ऐसा चाहते थे, ये चाहते थे महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन भाइयों को ए आंसर आ रहा है सभी साथियों का आंसर सही है, लगभग सही आंसर आप लोग किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, ठीक है। प्रश्न समझ में आ गया होगा कि 1924 में इनमें से वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रिटिश सरकार से यह मांग की थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कि संविधान सभा का गठन किया जाए। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है एम एन रॉय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो जैसे ही 1944 की बात आता है तो आपके सामने एक ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जो कि बिल्कुल सही है, इसका जवाब है, ठीक है। आप लोग का बहुत लोगों का ऑप्शन सी 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 आ रहा है। चलिए, आप लोग को सारे का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, ठीक है। प्रश्न क्या है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। क्या मोतीलाल नेहरू जी थे, क्या महात्मा गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका आप लोग सही आंसर करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो देखिए, आप लोग का आंसर भी सही आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में इनमें से वो कौन से व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की। क्या वल्लभ भाई पटेल जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, महात्मा गांधी जी थे, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी। चलिए, आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो संविधान सभा के गठन की जो मांग किए थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही किया गया था। समझ में आ गया प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। समझ में आ गया प्रश्न। ये जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि जो भारत का जो संविधान है वो किसके द्वारा
ठीक है, किसके अनुसार या फिर किसके द्वारा गठित की गई थी? ऑप्शन क्या है? क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन आयोग का प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो भारतीय की जो संविधान सभा जो अनुसार गठित की गई थी वो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। ठीक है, चलिए, रोशन कुमार का सही आंसर है, आनंद पांडे का भी सही आंसर है, मोहित गुप्ता जी का सही आंसर है, राकेश मिश्रा का भी सही आंसर है। चलिए चलिए चलिए, बढ़िया आंसर है आप सभी लोग का। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? ठीक है, समझ में आ गया। जो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? क्या 409 होते थे, 389 होते थे, 505 होते थे, या फिर 405 होते थे? तो इसमें लगभग सभी का सही आंसर आ रहा है कि 389, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही है। 389 ही मेंबर सदस्य हुआ करते थे। सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? चलिए फटाक से कमेंट करेंगे। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा में जो महिलाओं की जो संख्याएं थी वो कुल कितनी संख्या में महिला थी? चलिए ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे, 10, 15, 20 या फिर 12। तो आप सभी लोग का आंसर आने लगा है फटाफट कमेंट में एकदम। 15 15 15, ऑप्शन नंबर बी बी बी। तो बिल्कुल सही आंसर है कि 15 सदस्य थे भारतीय संविधान में महिलाओं की संख्या की अगर बात की जाए तो। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, यहाँ से दो प्रश्न पूछते हैं मेरे साथियों। ठीक है, यहाँ से दो प्रश्न आपका बन जाते हैं। कैसे? पहले मैं इस प्रश्न की बात करूंगा, फिर यहीं से हम एक और प्रश्न बनाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, समझेंगे। भारत का संविधान लागू हुआ था, ऑप्शन आपके सामने है 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को और 26 नवंबर 1950 को। चलिए, बहुत लोग का आंसर भी आ रहा है लेकिन सही आंसर नहीं आ रहा है। देखिए, प्रश्न को बढ़िया से पढ़ेंगे, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ से दो प्रश्न बनेंगे। एक तो आपके सामने दिया है कि संविधान लागू हुआ है था कब, एक तो पूछेगा संविधान को अपनाया कब गया था, अडॉप्ट कब किया गया था। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा, बिल्कुल 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 सही आंसर है आपका राजन कुमार जी, आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, तो ये देखिए, भरत जी का भी सही आंसर है, मोहित जी का भी सही आंसर है। चलिए ठीक है, राजेश जी का भी सही आंसर है। तो भारत का संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। लेकिन अपनाया कब गया था? उसको अपनाया जो गया था, एडॉप्ट किया गया था, वो किया गया था कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा इसको अपनाया गया था। ठीक है, संविधान को, है ना। तो चीज़ें क्लियर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन, ठीक है, किया गया था, समझ में आ गया, अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? समझ में आ गया प्रश्न कि पूछा जा रहा है कि जिस संविधान सभा द्वारा, इनमें से वो कौन से संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था, उसके सदस्य कौन थे, आपको इसमें से बताना है। चलिए मैं आपके सामने ऑप्शन पढ़ता हूँ। आपका ऑप्शन है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, या फिर राजनीतिक दलों द्वारा नामित किया गया था, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचन किया गया था, या फिर विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित किया गया था। तो इसमें लगभग बहुत लोगों का आंसर गलत आ रहा है, कुछ ही लोगों का इसमें सही आंसर आ रहा है। चलिए मैं इसके आपको बता देता हूँ। यह जो किया गया था वो किया गया था विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित किया गया था। चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? आपसे समय पूछ लिया गया है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कितने समय लगा। ठीक है, आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए आप लोग को तो ये पता ही होगा। एक दो लोग का अगर बात छोड़ दिया जाए तो सभी लोगों का आंसर लगभग सही आ रहा है, जो कि कितना है? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आप लोग सभी का। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ठीक है, भारत की संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है उसको संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? चलिए बताएंगे आप लोग। 22 जनवरी 1950 को अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, या फिर 22 जुलाई 1947 को, या फिर इनमें से कोई नहीं।
चलिए आप लोग फटाक से इसका आंसर करेंगे। देखिए आप लोग का सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का कि 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का आ रहा है। यानी कि 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा इस राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। क्लियर है। चलिए अगले प्यारे मेरे साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान को अपनाया गया, देखिए प्रश्न को समझेंगे है ना। भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संसद द्वारा अपनाया गया, ब्रिटिश संसद द्वारा अपनाया गया, गवर्नर जनरल द्वारा अपनाया गया, या फिर संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो जो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, चलिए पहले आप लोग कमेंट करेंगे फटाक से। चलिए ऑप्शन नंबर ए भारतीय संसद द्वारा बिल्कुल गलत है। कुछ लोगों का सही आंसर आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि संविधान सभा द्वारा, है ना। संविधान सभा द्वारा ही भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, जिसका भी प्रश्न गलत होता है, जो सही आंसर बताया जाता है उसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, है ना। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह जो सेशन आपको प्रतिदिन कराया जाता है, यह जो है सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि मैं सेशन में जो बात करता हूँ वो हर एक टॉपिक्स में बात करता हूँ, और हर टॉपिक सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण रहता है। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है संविधान सभा। संविधान सभा से लगभग 20 से 25 प्रश्न हम इस सेशन में करेंगे, जो कि सारे प्रश्न जो होंगे अति महत्वपूर्ण की श्रृंखलाओं में आते हैं, जो कि हर बार प्रश्न जो होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आप लोग सही आंसर करेंगे। तो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो वो क्या थे? सबसे पहले याद रखना कि जो निर्वाचित हुए थे ना, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो जनता द्वारा क्या हुए थे? वो अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, है ना। ये तो आप याद रख लोगे मेरे प्यारे साथियों कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित और अप्रत्यक्ष निर्वाचित। तो आपको याद रखना होगा मेरे प्यारे साथियों कि जनता द्वारा, ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते थे। कैसे होते थे? अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते थे। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरे दोस्तों? देखिए संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब? क्या 26 जनवरी 1948 को हुआ, 9 दिसंबर 1946 को हुआ, 9 जनवरी 1946 को हुआ, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे, चलिए बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मोनू जी आपका बिल्कुल सही है, राकेश जी आपका भी बिल्कुल सही है, सुमित कुमार जी का भी सही आंसर है। चलिए रेखा कुमारी का भी सही आंसर है, अच्छा है, खुशबू कुमारी भी सही आंसर है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी लोग बता रहे हैं जो कि बिल्कुल सही है, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ठीक है, कभी कभी सिर्फ आपसे ये पूछ लिया जाता है ना, कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों कि अगला प्रश्न क्या है। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? देखिए मैंने क्या बोला आपको कि संविधान सभा से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न और जो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं उसको मैंने शामिल किया है। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या पूछ रहा है समझेंगे। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधित्व, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधित्व, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधित्व, उपयुक्त तो सभी। चलिए मैं इसका थोड़ा सा इंतजार करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों का सही आंसर आता है। चलिए आप लोग का पहले मैं आंसर देखूंगा, कमेंट देखूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए किसी लोग का ए आ रहा है, कोई बी, कोई डी भी बोल रहे हैं, कोई सी भी बोल रहे हैं। आप लोग फिर से एक बार प्रश्न को देखें, उसके बाद आंसर आप जवाब करें। देखिए प्रस्तावित मूल संविधान में पूछा जा रहा है कुल सदस्यों का विभाजन जो था वो किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो वो जो ये इनमें से जो दिए गए हैं ना, ब्रिटिश प्रांतों के जो प्रतिनिधित्व थे 292 वो भी थे, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधित्व भी थे, और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधित्व भी थे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बातें?
तो कहीं कहीं आपको देखना होता है इसका भी बहुत, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती की अगर आप बात कर लेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक बहुत महत्वपूर्ण वो रहता है। समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है। देखिए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, आपके सामने ऑप्शन है, क्योंकि यह एक शुभ दिन था, क्योंकि इस तिथि को 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका भी मैं थोड़ा सा इंतजार करना चाहूँगा ताकि आप लोग का कमेंट देख सकूं और आप लोग का देखते हैं कितना परसेंट आप लोग या फिर कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं। तो 1930 यानी कि आप लोग का कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सी सी सी, कई लोगों का बी भी आ रहा है और बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि जिनका ए आ रहा है। तो सभी लोगों को ध्यान देंगे, जिनका सी आ रहा है वो बिल्कुल सही उनका आंसर है, क्योंकि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को क्या किया था, 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था पहली बार। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगले प्रश्न देखते हैं क्या है। संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। यहां से देखिए दो प्रश्न बनते हैं, एक तो अस्थाई अध्यक्ष पूछ लिया जाता है आपसे, दूसरा क्या पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे साथियों, अस्थाई अध्यक्ष। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अस्थाई अध्यक्ष की बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसके साथ साथ अस्थाई अध्यक्ष भी बताऊंगा। तो देखिए, अस्थाई अध्यक्ष की बात करेंगे तो ऑप्शन पहले पढ़ेंगे सच्चिदानंद सिन्हा, एस राधाकृष्णन, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत लोग का सही आंसर आ रहा है, बहुत लोग का सही आंसर है। चलिए, लगभग सही आंसर आप लोग का आ रहा है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है आप लोग का, है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट में यह हमको बताएंगे कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताएंगे आप लोग, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करेंगे और बताएंगे कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। चलिए, तब तक मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, संविधान सभा में किस देशी रियासत से कोई भी प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था। प्रश्न को समझ में आ गया होगा। देखिए आपके सामने ऑप्शन है, क्या है ऑप्शन, कश्मीर, मैसूर, हैदराबाद और संयुक्त प्रांत। तो इसका आप लोग सही आंसर करेंगे और बताएंगे। बहुत लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी डी डी, बी भी आ रहा है बहुत लोग का, सी किसी का नहीं आ रहा है, कोई है तो सी भी कर दो आप लोग, ए भी कर दो, चारों ऑप्शन बता ही दो आप लोग। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, दो चीज़ यहाँ पे बताऊँगा कि संविधान सभा में किस देशी रियासत जो होते थे, रियासत से प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था। तो पहला कि ये होता है हैदराबाद, हैदराबाद से कोई भी प्रतिनिधित्व के तौर पर भाग नहीं लिए थे। क्लियर है। दूसरा पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा देशी रियासत से भाग लेने वाले कौन से, कहाँ से प्रतिनिधित्व थे। तो याद रखना संयुक्त प्रांत से सबसे ज़्यादा यहीं से देशी रियासत में भाग लिए थे प्रतिनिधित्व। क्लियर है चीज़ें। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांत की, ठीक है, आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत आपने देखा। ठीक है। दूसरा पूछ रहा है कि उसके अंतर्गत जो संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांतों की जो आवंटित सदस्य की जो संख्या निर्धारित की गई थी वो कितने एक प्रतिनिधित्व जो होते थे वो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, आपको ये बताना है। ठीक, ऑप्शन आपके सामने है 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख प्रति व्यक्ति, 15 लाख प्रति व्यक्ति या फिर 12 लाख, मतलब प्रतिनिधित्व, एक प्रतिनिधित्व पे बात कर रहा है ना। चलिए, तो आपका कमेंट में देख पा रहा हूँ जैसा कि बहुत लोगों का आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, और कितने लोगों का ऑप्शन नंबर डी भी आ रहा है। तो थोड़ा थम जाइएगा आप सभी लोग, है ना, क्योंकि 10 लाख प्रति व्यक्ति नहीं, 10 लाख व्यक्ति यानी कि एक प्रतिनिधित्व की अगर मैं बात करूँ तो कितनी जनसंख्या के अनुपात में थी, 10 लाख व्यक्ति, यानी कि 10 लाख जो व्यक्ति होता था वहाँ से एक प्रतिनिधित्व का चयन होता था। ठीक है, वहाँ से क्या होता था, निर्धारित होता था। क्लियर है चीज़ें। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 10 लाख व्यक्ति। ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? चलिए इसका आप लोग सही आंसर करेंगे। क्या पंजाब से हुआ था, पश्चिम बंगाल से हुआ था, मध्य भारत से हुआ था, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए मैं आपका कमेंट देख पा रहा हूँ, जैसा कि बहुत लोगों का सही आंसर है, लगभग सही आंसर है। एक दो के अगर छोड़ दिया जाए तो सभी लोग का ऑप्शन नंबर बी 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 ऑप्शन आ रहा है, यानी कि पश्चिम बंगाल से हुआ था, है ना? कहाँ से हुआ था? तो B.R. अम्बेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुए थे वो कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से वो निर्वाचन हुए थे। तो आज का जो संविधान सभा से जो प्रश्न थे वो हमने देख लिए, और 20 ही प्रश्न इसमें शामिल किया गया था। इसके और भी सेशन आपको कराए जाएंगे। कल का जो सेशन होगा वो एक अलग टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। आज का सेशन कैसा लगा मेरे प्यारे साथियों? लाइक कर देंगे अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो, और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय समय से मिलता रहे। तो अब आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे मेरे प्यारे साथियों कि आपके 20 में से कितने सही हुए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।